देख रहे हैं वीआईपी इंडियन न्यूज। चप्पे चप्पे पर होगी हमारी पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी इंडियन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। अजीतमल क्षेत्र में हो रही श्री राम कथा के समापन पर भागवत आचार्य ने राम कथा को श्रवण किया। इस राम कथा में भारत की महत्ता को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। भाई हो तो भरत जैसा। इस कलयुग में भाई भाई का जान का दुश्मन है, जबकि लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि भाई हो तो भरत जैसा। श्री रामचरितमानस में श्री भरत का चरित्र समुद्र की तरह है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में 3 मंथन की चर्चा करते हैं। सत्यम का मंथन उत्तराकांड में ब्रह्म पयोनिधि, मंदर ज्ञान, संत सूर, आही कथा सुधा, मथी कढ़ाई, भक्ति मधुरता जाही। शिवम का मंथन अयोध्या कांड में और सुंदरम का मंथन बालकांड में श्री सीता जी की सुंदरता की उपमा देने के लिए मंथन करवाते हुए जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप मय कच्छप सोई। शिवम का मंथन अयोध्या कांड में करवाते हुए गोस्वामी जी भरत रूपी गहरे समुद्र का मंथन करवाते हुए कहते हैं कि प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मथी प्रगटेऊ शुभ साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। उद्गार अजीतमल में चल रही 7 दिवसीय राम कथा ज्ञान यज्ञ के 5वें दिवस में चित्रकूट धाम से पधारे हुए युग तुलसी श्री राम किंकर कृपा सिद्ध व्यास जी के प्रिय शिष्य आचार्य राजेंद्र मिश्र ने व्यक्त किया। महाराज श्री ने कथा को आगे बढ़ाते हुए बताया कि श्री भरत के हृदय में श्री राम के प्रति जो दिव्य प्रेम है वही अमृत है। कथा में नगर के बुद्धिजीवी गणमान्य नागरिकों से पंडाल भरा रहा। श्रोता समूह मंत्र मुग्ध होकर कथा का रसपान करते रहे। राम कथा का समापन 11 जून को रात्रि 10:30 बजे सफल समापन हुआ। कथा में उपस्थित रहे परिचित एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी, राजकुमार दुबे, सतीश चंद्र अग्निहोत्री, डॉक्टर उमेश दीक्षित, शिव प्रताप अग्निहोत्री, छात्र बंधु सोहन मोहन सत्ता, कैलाश रावत, कंपाउंडर प्रमोद दुबे, बबलू दीक्षित, पेप्सी वाले विनोद चंद तिवारी जी, मुरली मनोहर दीक्षित, एडवोकेट प्रशांत दीक्षित, शिवाजी अग्निहोत्री, मयंक दीक्षित, मंगल तिवारी, शांतनु शुक्ला, अजित तिवारी, स्वप्निल अवस्थी, वेदांत तिवारी, शेखर बेटू, तनुष आदि नगर व क्षेत्रवासी मौजूद रहे। दीपक अवस्थी की खास रिपोर्ट। सीताराम गाने को जी चाहता है, सभी कोई गाइए। अवधपुरी में सरजू बहता है, अवध डुबकी लगाने को जी चाहता, गाने को जी चाहता है। राजा राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। दैत्य वैशनि कंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल गंजनम मनुजाहिरा चेऊ मिले सो मरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान न जाय कही मंजुल मंगल मूल वामयंग फरकन लगे लावंत जिमे वाई पियोखा। जब इतनी सुंदर कथा, इतनी सुंदर बात एक कान में गई, क्योंकि हमारे कानों की भूख होती है और ये कान क्या चाहते हैं, सुख पई है ये कान सुने बतियां। ये कानों को सुख कहाँ मिलती। उनके सहयोगियों के प्रति बहुत मंगल कामना करते हुए और आप सभी भगवान की कथा के लिए जो आप इतनी देर रात्रि तक अपलक
प्रतीक्षा लेकर के, पलक लेकर के बैठे हुए हैं। ऐसे राम कथा प्रेमियों के लिए, माताओं के लिए बहुत बहुत मंगल कामना कर रहा हूँ कि श्री सीताराम जी आप सभी के हृदय में भगवान श्री राम के चरणों की भक्ति प्रदान करें। भगवान श्री सीताराम जी अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। बहुत बहुत मंगल कामना। आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हुए वाणी को विश्राम करेंगे। आप लोग भी सहयोग करिएगा। सीताराम गाने को जी चाहता है, राजा राम गाने को जी चाहता का राजकाज कर रहे हैं। नित पूजित प्रभु पामरी, प्रीति न हृदय समात, माग माग आयस करत, राजकाज बहु हाथी। 14 वर्ष की अवधि इस पानही के सहारे भरत जी रहे हैं। भगवान श्री राम ने लंका में विजय प्राप्त किया रावण पर। लंका का युद्ध जीतने के बाद भगवान श्री राम लंका से अयोध्या चलने की तैयारी करते हैं। इतने में विभीषण जी महाराज भगवान श्री राम से कहते हैं, प्रभु ऐसा करिए, आप लंका का युद्ध लड़ते लड़ते आप थक गए होंगे, तो थोड़ा सा चलिए हमारे कुटी में चरण रख दीजिए। अब जन ग्रह पुनीत प्रभु की जय, मज्जन करिए समर सम चीजय। जब विभीषण जी महाराज विश्राम की बात करने लगे, भगवान श्री राम ने कहा, विभीषण तुम मुझे जलपान करने के लिए कह रहे हो। हे विभीषण, मुझे इस समय अपने भाई भरत की याद आ रही है, क्योंकि वो तो मैं अपने प्राण को रख नहीं पाऊंगा, भरत प्राण छोड़ देगा। इसलिए भरत तोर को सग्रह मोर सब सत्य वचन सुनता, अब भरत दफा। चलने में थोड़ी भाई विदाई के समय में तैयारी में तो लगी जाती है, तो मिनट की देरी हो जाए तो तुरंत भगवान श्री राम ने हनुमान जी को बुलाया। बोले, हनुमान ऐसा करो कि तुम हमारे पहुंचने से पहले, सबसे पहले तुम। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें हमारे साथ। चप्पे चप्पे पर होगी हमारी पैनी नजर।